हाय ऑल, मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। और बेस्ट बात यहाँ की ये है कि आपको कोई अपफ्रंट फीस नहीं देनी है। यू हैव टू पे एस ओनली अगर आपका पैकेज 5 लाख से ज़्यादा होता है तो। और हमारे एक यहाँ पे इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। अगर आप मतलब बिगिनर हो, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं पता है, तो आप यहाँ पे लॉन्च पैड पे क्लिक करके हमारे लॉन्च पैड पे आ सकते हो। यहाँ पे हमने कोर्स ट्रैक्स बनाए रखे हैं वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस के। और यहाँ पे फ्रंट एंड के भी हैं कोर्सेज कुछ कुछ, तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो और अपने डाउट्स वहाँ पूछ सकते हो। और यहाँ पे वेरियस क्विजेस असाइनमेंट्स हैं, वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और प्लेग्राउंड क्या है? प्लेग्राउंड में यहाँ पे जैसे मान लो आपको कोई भी एडिटर या फिर कंपाइलर या फिर इन्वायरमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा देन एंड देयर वेब ब्राउज़र पे ही हमारा रन करके देख सकते हो कोड। और कॉन्टेस्ट होते रहते हैं यहाँ पे, तो रेगुलर कॉन्टेस्ट पे भी जाके आप देख सकते हो कौन कौन से चैलेंजेस चल रहे हैं। वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो डू चेकआउट आवर वेबसाइट। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे, मैंने पिछली वाली वीडियो में थोड़ा बहुत हिंट दिया था क्या होता है जबकि प्रोसेस तो क्रिएट हो गया। अब ओएस में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे मान लो हमारे पास एक ही प्रोसेस नहीं होगी। मतलब ओएस क्या करेगा, बहुत सारी प्रोसेस क्रिएट करेगा, P1 P2 P3, क्योंकि एक प्रोग्राम तो रन नहीं हो रही होगी। अब इन सारी प्रोसेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें? ये तो हमने P1 P2 थ्रू बोल दिया है, तो हमें समझ में आ जा रहा है कि ये अलग अलग प्रोसेस हैं। इन्हीं सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए गए हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है? प्रोसेस को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे मान लो हमारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है आधार कार्ड, तो उससे क्या होता है, हर हर सिटीजन ऑफ हमारी कंट्री का उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। उससे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलर वे, कोई भी प्रोसेस क्रिएट होगी तो उसकी क्रिएट होने से पहले आईडी होगी। आईडी एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है हर प्रोसेस के लिए जो भी क्रिएट होगी। प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर सॉरी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? मान लो मैंने मतलब एक प्रोग्राम लिखा, उसमें मैंने लाइन 1 एग्जीक्यूट किया, लाइन 2 एग्जीक्यूट किया, लाइन 3 एग्जीक्यूट किया, लाइन 4 एग्जीक्यूट किया। इसके बाद से मैंने उस प्रोसेस को रोक दिया, प्रोग्राम कह रहा हूँ सॉरी, उस प्रोसेस को रोक दिया। अब उसके बाद से दूसरा प्रोसेस रन कराने लगा। आई I1, ये मान लो प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है। अब दूसरा प्रोसेस रन करा I2 I3 I4 सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये दोबारा से आएगा, मतलब जैसे मान लो इस प्रोसेस को कोई इनपुट चाहिए होता है, तो वो बाहर आ जाता है, थोड़ी देर के लिए वेट करा देता है। ओएस क्या करेगा, इसको रोक देगा और उसकी जगह दूसरी प्रोसेस को मतलब रन कराना शुरू कर देगा। लेकिन जब ये अपना इनपुट लेके वापस से आएगा एग्जीक्यूट होने, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ इसको स्टॉप किया है। इसीलिए प्रोग्राम काउंटर बेसिकली यूज़ होता है। प्रोसेस स्टेट क्या होता है? मान लो कोई प्रोसेस रेडी है या रन है या फिर टर्मिनेट हो मतलब ब्लॉक स्टेट में है या फिर टर्मिनेटिंग स्टेट में है। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बाद से स्टेट्स ऑफ प्रोसेस क्या होता है, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा प्रोसेस स्टेट क्या है। जैसे कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ है तो उसको हम न्यू प्रोसेस कहेंगे, या फिर अगर प्रोसेस रनिंग है, रेडी है, ब्लॉक है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ये हम प्रोसेस स्टेट्स में देखेंगे। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी जैसे मैंने बताया था ना कि हम अगर रोड पे चल रहे हैं, अगर पॉलिटिशियन आ गए तो उसकी गाड़ी को पहले जाने दिया जाएगा, पास किया जाएगा। हाँ, तो उसको क्या हो रही है, प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है। तो इन सिमिलर वे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई एक ऐसा प्रोसेस मिल जाता है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो प्रोसेस डेफिनेटली पहले रन होना चाहिए। तो इस केस के लिए कोई भी प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसकी प्रायोरिटी चेक की जाएगी, क्या वो उसकी प्रायोरिटी कितनी है, हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है, लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है, जस्ट टू मेक श्योर कि इंपॉर्टेंट टास्क मतलब पूरा हो जाए, डिले ना हो जाए। अच्छा, अब जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे मान लो हमारा ये क्या है, सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू, और हम किसी एक प्रोसेस को P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो ये क्या करता है, रजिस्टर्स मेंटेन करता है। मतलब पर्टिकुलर रजिस्टर्स मेंटेन करता है। जैसे मान लो इसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा रहे हैं, इसमें R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 6 है, और R3 जो है R1 प्लस R2 है। तो R3 क्या आना चाहिए, 11 होना चाहिए। बट अगर मान लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेस P1 है वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसको बीच में ही रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया और एक नया प्रोसेस आ गया। तो अब वो क्या देखेगा
मतलब R1 R2 में क्या स्टोर है 11, तो उसके लिए भी 11 स्टोर हो जाएगा। तो सिमिलर वे यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर कहने का मतलब ये है, अगर ये प्रोसेस को हटाया गया यहाँ से, तो इसका जो रजिस्टर वाला जो स्टोरेज है उसको भी कहीं स्टोर करना चाहिए ताकि हमारा कंसिस्टेंसी बनी रहे। बस सिंपल से ये काम होता है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स का मतलब जैसे मान लो मैंने दो फाइल को एक ही प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एक रीड परफॉर्म कर रहा है, एक राइट परफॉर्म कर रहा है। ये वाला मान लो रीड कर रहा है उसको, मतलब उसको व्यू कर रहा है, एक फाइल है नॉर्मली, दो प्रोसेस उसको देख रहे हैं। अब होगा क्या कि अगर मान लो एक देख रहा है दूसरा देख रहा है, इसके बाद से कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रीड राइट कर रहा है तो इसको कुछ अलग चीज़ मिल रही है और ये राइट कर रहा है तो उसको कुछ अलग चीज़ मिल रही है। तो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। और क्या क्या फाइल्स खुली हैं वो ओएस देखता है, मतलब एट्रीब्यूट से पता चलता है, ठीक है। उस प्रोसेस के लिए मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस किस किस फाइल्स को लोकेट कर रहा है या फिर कौन सी फाइल्स को देख रहा है, कहाँ पे उसका है, तो उसके लिए लिस्ट ऑफ फाइल्स बनी है। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, और ये सारे डिवाइसेस किस लिए हैं। तो ये था बेसिक्स प्रोसेस का। इसके नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ प्रोसेस एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, इस डायग्राम में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, न्यू मतलब कोई भी प्रोसेस अगर सेकेंडरी मेमोरी में है, कोई प्रोग्राम अगर सेकेंडरी मेमोरी में है, अगर हम उसको रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोसेस क्रिएट करेंगे। तो जो क्रिएट होने वाला रहेगा वो न्यू न्यू होगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। अब ये रेडी स्टेट में आएगा, मतलब एक क्यू यहाँ जनरेट होगी, रेडी क्यू, ठीक है। इसी को रेडी क्यू बोलते हैं। यहाँ पे प्रोसेसेस अलाइन हो जाएंगी। अब ये प्रोसेस शेड्यूल होंगी और रन होंगी। रन किस पे होंगी, सीपीयू पे। सीपीयू के बाद से कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये बेसिक ट्रांजिशन डायग्राम है। अगर पूछा जाए कि सिंपलेस्ट अगर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है बिना आईओ के, कुछ भी उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो कितने स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप में आएगा, क्रिएट होगा, रेडी स्टेट में आएगा, रन होगा, फिर उसके बाद से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रेडी से रनिंग स्टेट में करता है काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है, और न्यू से रेडी में करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। न्यू मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स रन होने वाले हैं तो उनके लिए वो क्या करता है, क्यू मेंटेन करता है और उसके बाद से रेडी क्यू में डाल देता है। अच्छा, अगर मान लो कोई प्रोसेस रेडी है उसको, लेकिन कुछ टाइम के लिए वेट करना है, तो वो क्या करेगी, सस्पेंड हो जाएगी और सस्पेंड रेडी में वेट करेगी, ठीक है। और जब अगर उसका इनपुट मतलब पूरा हो जाएगा तो वापस से वो चली जाएगी। तो यहाँ ये काम मिड टर्म शेड्यूलर करता है। अब उसके बाद से रनिंग स्टेट में आ जाए। रन स्टेट में अगर मान लो कोई प्रोसेस रन हो रहा है, अचानक से उसको इनपुट चाहिए, तो वो क्या करेगा, आईओ रिक्वेस्ट डालेगा और वेट स्टेट में आ जाएगा। वेट स्टेट में आने का मतलब कि वो वेट करेगा जब तक उसका इनपुट पूरा हो नहीं होता, और जैसे ही उसका आईओ कंप्लीट होता है वो वापस से रेडी स्टेट में चला जाएगा और फिर वापस से रनिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। रनिंग से रेडी में वापस जाने का प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम इसलिए दिया है। प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम राउंड रॉबिन में देखेंगे हम। क्या होता है, बेसिकली पूरा प्रोसेस नहीं रन कराते हैं, बेसिकली एक टाइम क्वांटम के लिए स्लाइस उसका रन कराते हैं। उससे क्या होगा, वापस से रेडी हो जाएगा। मतलब जैसे एक प्रोसेस है तो उसका एक चंक रन कराएंगे जो कि टाइम क्वांटम होगा, उतनी देर के लिए रन होगा, फिर बाकी वाला फिर वापस से आएगा यहाँ पे। तो यही होता है रेडी। और वेट और ब्लॉक स्टेट में जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कंसर्ट हो रही है, एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पे 8 सीट हैं और एक बंदा सो रहा है, ठीक है। एक बंदा सो रहा है, कंसर्ट देख नहीं रहा है, तो ये सो रहा है यहाँ पे, तो इससे बेटर है कि इसको मूव आउट कर दो और जो पर्टिकुलर बंदा देखना चाहता है जो रियली में कंसर्ट, उसको ले आओ। तो ये सस्पेंड वेट का है कुछ ऐसा ही, कि अगर कोई प्रोसेस है आइडियल पड़ी है, मतलब वो अगर आईओ ही ले रही है, तो उसको यहाँ वेट कराने से अच्छा है कि उसको बाहर ले आओ, सस्पेंड वेट में ले आओ, वहाँ से सस्पेंड रेडी मतलब सेकेंडरी मेमोरी में ले आओ, वहाँ पे वो वेट करे। न्यू प्रोसेस सेकेंडरी में, न्यू स्टेट सेकेंडरी मेमोरी में होती है और रेडी स्टेट मेन मेमोरी में होती है। टर्मिनेशन मतलब किल करना, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद से अभी देखते हैं न्यू न्यू में मैंने बता दिया न्यू प्रोसेस क्या होती है, रेडी स्टेट क्या होता है, रन क्या होता है। तो अब एक टर्मिनोलॉजी आती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, बेसिकली एक प्रोसेस को पुल कर, मतलब अगर सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, फिर सर्टेन टाइम बाद उससे आउटपुट ले ले, मतलब उस प्रोसेस को पुल आउट कर ले रहा है, फिर पुट कर रहा है सम अदर प्रोसेस को। तो यही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। बेसिक यही था। और एक चीज़ और बताना भूल गया, प्रोसेस ये एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस में पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। इन सारे पर्टिकुलर, मान लो जैसे मेरे सीपीयू में मैंने बताया था ना, प्रोसेसेस क्रिएट होंगी P1 P2 ऐसे करके, इन मान लो P3 प्रोसेस क्रिएट हुई। ये सारे प्रोसेस में ये सातों टर्म जो लिखे हैं सब प्रोसेस के लिए मेंशन होगा, फिल होगा, और ये सारे प्रोसेस एक लिंक लिस्ट में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। ताकि हम जहाँ
पर्टिकुलर प्रोसेस पे जिसके बारे में उसकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री जान सकें, उसमें क्या क्या फाइल्स यूज़ कर रहा है, क्या क्या डिवाइसेस उसने एक्सेस कर रखी हैं, मतलब किस प्रायोरिटी का प्रोसेस है, और रजिस्टर्स का मतलब स्टेट क्या है उसमें, और कौन कौन से स्टेट्स उसमें। तो बस इतना ही इस वाली वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे थोड़ा सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अब शुरू करेंगे। तो आप लॉन्च पैड पे जाओ, अभी लॉन्च पैड पे आप वहाँ पे चेक कर सकते हो वेरियस प्लेग्राउंड्स और वेरियस कॉन्सेप्ट, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे चेक कर सकते हो, और प्लेग्राउंड पे आप कोड लिखो वहाँ पे। तो थैंक यू ऑल, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।